आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। लसित मलिंगा की ये गेंद, और इस बार गेंद को निकाला, बहुत ही बढ़िया गैप देख करके गेंद को निकाल दिया। बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। गुड इवनिंग, शशि कल आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट प्रोग्राम ऑफ स्पोर्ट्स, दैट इज खेल की बात रेडियो टशन के साथ। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मैच नंबर 2 ऑफ द IDFC फर्स्ट बैंक ODI series before the World Cup. And what a display of batting by Indian batsmen. They batted beautifully, 399 in 50 overs for loss of 5 wickets, 2 tons. Shubman Gill batted beautifully, 104, and Shreyas Iyer 105. These are two batsmen who got 100. A wonderful partnership of 200 for the second wicket. First wicket was gone down on 16 runs only. Gaikwad made just 8 runs. It didn't last long, but again, fantastic show of batting in the middle order as well. Surya Kumar Yadav batted beautifully, 72 runs scored by him very quickly, more or less 200 of a strike rate. KL Rahul played well for his 52, and not to forget Ishant Kishan, 31, quick 31 I should say. It was a fiery inning, and Jadeja just getting some kind of purchase. He also got a boundary or two and was beautifully supported by Surya Kumar Yadav in the end. So that's how India managed to score 399, the highest score against Australia in the history of one-day cricket. The previous highest was 383 in 2013, if I'm mathematically correct or statistically correct. So that was the record run for the Indians against Australia, and by DLS method, that is Duckworth-Lewis system, India won that match by 99 runs, which is a huge margin as far as one-day cricket is concerned. Unassailable lead for India, 2-0 up, one match to be go in the series to be played. Let's see what actually will happen in that match, which will be played on 27 if I'm correct, or 28. It's 27 I think. So that will be the last match before the World Cup for India and Australia as well. Ashwin took 3 wickets. Jadeja also got a 3-wicket run out, and Prasidh Krishna got a wicket as well. And not to forget, 1 wicket was also shared by other Indian bowler. So that is how the match went. And again, welcome back to both the gentlemen from the outside of Delhi. They are from UP itself, Mr. Samraj Prasad ji and Mr. Ramkishan ji. Welcome back on the show, both of you gentlemen. Thank you आपको, श्रोताओं को नमस्कार। Thanks. बहुत सारी भूमिका मैंने बना दी है, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको सवालों के जवाब देने होंगे। एक बेहतरीन पार्टनरशिप दूसरे विकेट के लिए। मुझे लगता है शुभमन गिल प्रतिदिन निखर रहे हैं। जिस भी परिस्थिति में आप उनको बैटिंग करा लीजिए, वो निखर कर आ रहे हैं। और आज तो श्रेयस अय्यर ने भी क्या कमाल की इनिंग खेली। वो दोनों के बीच में कभी वो अग्रेसर कभी वो अग्रेसर, वो वाली चीज चल रही थी, और दोनों ने अच्छा रोल प्ले किया। जो एंकरिंग रोल होता है वो भी दोनों ने बाकायदा एक दूसरे के लिए खेला। तो एक जबरदस्त जीत भारत की ऑस्ट्रेलिया पर। समरज जी क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त जीत। और शुभमन का जिस तरह से शुभमन निखर रहे हैं ओपनिंग पे खास करके, कई बार ऐसा होता है, ऐसी परिस्थिति में कई बार शुभमन को दूसरे तीसरे नंबर पे उतारा जाता है, तो वो न किया जाए। अगर ओपनिंग पे खिलाया जाए तो एक साल जो शुभमन का गया और ऋतुराज 8 रन बनाकर आउट हुए, फिर उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी श्रेयस और शुभमन की, बहुत अच्छी, भारत की शानदार जीत। वेल डन टीम इंडिया। रामकिशन जी, आपकी टिप्पणी भारत की जीत पर और इन दोनों बैटर्स की परफॉर्मेंसेस पर। जी हाँ बिल्कुल, लाजवाब परफॉर्मेंस। वो भी तब जब विकेट गिर गया था। श्रेयस अय्यर पर निगाहें थी, क्योंकि हमें विराट कोहली के जाने के बाद एक रिप्लेसमेंट चाहिए, और हेड टू हेड रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। जैसे कि टेस्ट क्रिकेट में राहुल द्रविड़ गए तो
पुजारा उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे आए, उस तरह से हमें हेड टू हेड रिप्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि युवराज सिंह गए तो वो गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। तो भारत नहीं चाहता कि ऐसी गफलत हो जाए। उसी पार्श्वदेश में एक ये ट्राई किया जा रहा है, क्योंकि सब जानते हैं 4 नंबर तो श्रेयस अच्छा खेलते हैं, राहुल भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन 3 नंबर की बात थी, क्योंकि जब जल्दी विकेट गिर जाता है तो दबाव ज्यादा होता है। उस कंडीशन में आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जिसके पास सॉलिड डिफेंस भी हो और अटैक भी हो, तो वो सभी खूबियां मौजूद हैं श्रेयस अय्यर में। हम पहले से जानते हैं प्रतिभा की कोई कमी है नहीं, वो उन्होंने आज करके दिखाया। और सब लोग कह रहे थे राहुल आएंगे 1 डाउन, मुझे लगता है यदि सुखद स्थिति होती तो शायद राहुल आ भी सकते थे, लेकिन 16 पे पहला विकेट भारत ने खोया तो श्रेयस अय्यर ने डिपेंडेबल एक पारी खेली, पूरा बोझ अपने कंधों पे लिया, और फिर शुभमन गिल और अय्यर ने जो आंख मिचौली का खेल जो खेला है, जो एक दूसरे को सहारा दिया है, जो आपस में सामंजस्य बिठाया है, जो आपस में तालमेल दिखाया है, वो काबिल तारीफ है। और तारीफ होनी चाहिए आज श्रेयस अय्यर की, क्योंकि गिल को सब जानते हैं, गिल ने आज 6ठा अपने करियर का शतक लगाया, और ओवरऑल 2023 का 5वां शतक उनका है। तो गिल को सब जानते थे, लेकिन अय्यर ने जो जुझारू पारी खेली सच में काबिल तारीफ है, और प्लेयर ऑफ द मैच भी उन्हीं को दिया गया है। तो बिल्कुल सही डिसीजन जी। आज शोभा ये सोच के कि आज रामकिशन जी अय्यर से पूछे, कई बार 4 पे कहते हैं नहीं ईशान किशन को होना तो बड़ा अच्छा लग रहा है आज वाकई। Absolutely, he's happy because Iyer played 2 good innings actually, in both the matches. In the first match, he got his 50 in a very, what I can say, brilliant manner, good style it was. And in the second match, fantastic 100, not to forget. India was in trouble when he came out to bat. It was 16 for a loss of 1 wicket, and we all were thinking Australia will come in a hard way and they will just ruin out India. But ऐसा हुआ नहीं। ऐसा लग रहा था कई बार कि कहीं लेना उड़े, तूफान जिस तरह से चला था 16 पे गिर गया था, तो ऐसा हो ना सका। और उन दोनों ने आके नैया को संभाला, और उसके बाद तो फिर एक ओवर में तो 4 छक्के लगाए सूर्य ने ना, that was beautiful to watch. That was absolute beauty to watch. The way he hit all the 4 balls for the sixes. Yes, the indoor ground was a bit smaller as far as other grounds are concerned. थोड़ा छोटा था वो, और बाकी मैदानों की तुलना में अगर हम देखें, बाउंड्रीज कुछ छोटी थी। और सूर्य कुमार जैसा जब एक बैट्समैन खेल रहा हो ना, फिर बाउंड्री छोटी नहीं होनी चाहिए भाई, बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो छोटी बाउंड्री को तो यूं ही पार करा देता है। जबरदस्त स्ट्राइकिंग पावर है, और ऐसी गेंदों को जो दूसरा बल्लेबाज खेलने से हिचकिचाता है उसको वो छक्के मार लेते हैं। तो ये कला है, और न जाने कहां से आई वो नहीं पता। अभी तक वो T20 में दिखता था, और आज वो कहर बनकर ग्रीन के ऊपर टूट पड़े और 4 जबरदस्त छक्के लगाए। ऐसा लग रहा 6 छक्के मार देंगे, लेकिन वो 5वीं बॉल बल्ले पे ठीक से नहीं आई, हल्का सा निचला हिस्सा बॉल का बल्ले पे लगा और वो सिंगल के लिए गई। उसके बाद राहुल ने एक सिंगल लिया, तो 26 रन का वो बहुत ही भारी भरकम ओवर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे महंगा ओवर था, और आज सब ने रन दिए हैं, किसी ने भी ज्यादा प्रभावित नहीं। जब 400 रन आपकी टीम बनाती है ना, तो फिर कोई खास बचता नहीं है प्रभावित करने के लिए। बट अगेन केवल एडम जंपा है जिन्होंने 70 से नीचे रन दिए। हाँ, मैं वही बोल रहा था, एडम जंपा, बिल्कुल एडम जंपा ने जो है रन को कुछ हद तक रोकने की कोशिश की, और बहुत तक कामयाब भी हुए। ऐसी बात नहीं है, जहां सब 100 रन के आसपास रन दे रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे महंगे बॉलर बन गए कैमरन ग्रीन। बाय द वे, ज्यादा रन देने के मामले में इससे पहले जो रिकॉर्ड था, वो इस समय जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग कोच हैं वो उन्हीं का नाम है। तो आप समझ सकते हैं, अगर वो ऊपर उनसे मिले होंगे तो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन मैंने भी दिया था, आज तुमने दे दिया, कोई बात नहीं। तो डाटा नहीं होगा, क्योंकि वो पहले वो कारनामा कर चुके हैं ना। खैर, अश्विन ने बॉलिंग अच्छी की, स्पिन का बोलबाला रहा, जडेजा ने भी 3 विकेट ले ही डाले, और उसके बाद छुटपुट विकेट मिलते गए, और भारत ने इस मैच को 99 रन से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया सिमट गया। डकवर्थ लुइस का सिस्टम कई बार दोधारी तलवार होता है। रामकिशन जी हमेशा से कहते आए हैं कि ये सिस्टम बाद में बैटिंग करने वाली टीम के लिए कहर बनकर टूटता, और वही हुआ। ओवर ज्यादा घटा दिए गए, रन
कुछ कम घटाए गए, 17 ओवर घटा दिए, नहीं ओवर कम घटाए गए थे, रन क्या सीन था मुझे एग्जैक्टली रामकिशन जी की बात, हाँ ओवर ज्यादा घटा दिए गए थे, 83 रन घटाए गए थे 17 ओवर। देखिए 8 रन के एवरेज पे रन चाहिए थे उनको लगभग, और 5 रन की एवरेज पे रन घटाए गए। तो आप समझ सकते हैं कि नुकसान केवल बाद में बैटिंग करने वाली को ये एज है, उनको ये पता रहता है कितने बनाने हैं। मगर जब डीएलएस मेथड आता है तो मैं बार बार कहता हूँ, मेरे कई जानने वाले, कई क्रिकेट पंडित और भी ये कहते होंगे कि बाद में बैटिंग करने वाली टीम को डीएलएस मेथड का ज्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने देखा है, वो यही है, और मेरा भी दिमाग यही कहता है कि बाद में बैटिंग करने वाली टीम को ना नुकसान बहुत होता है, क्योंकि ओवर ज्यादा चले जाते हैं, यानी गेंदें ज्यादा चली जाती हैं और रन उनके हिसाब से कम काटे जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि गेंदें उनके पास कम बचेंगी और रन उनको ज्यादा बनाने होंगे। अभी भी एनालाइज कर लीजिए, 300 गेंदों में 400 रन चाहिए थे और उनको घटा करके 102 गेंदें कम कर दी गई, यानी 198 गेंदों में 317 रन चाहिए थे। अब आप 198 को 317 से आप सीधे सीधे यदि कैलकुलेट करें तो आपको फर्क बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि काफी लगभग 10 रन हर ओवर। अब आप बताइए, यदि मैं 10 को ना भी करूं कि तो ये मानिए 30 अठे 240 और 3 अठे 24, अराउंड 9-10 रन का 9-10 रन लगभग पौने 10, साढ़े 9 पौने 10 का। अब आप बताइए कि पौने 10 में बराबर 33 ओवर तक बैटिंग करना, 10 ओवर 15 ओवर तक की जा सकती है, मैं मानता हूँ, अब 20 ओवर तक की जा सकती है, लेकिन खराब 33 ओवर तक बैटिंग करना, और वो भी वो ऐसे अटैक के सामने, वो भी होम ग्राउंड पे भारत के, और भारत के पास अश्विन जैसी एक जादू की क्या कह सकते हैं गेंद उनके हाथ में, तो मुझे लगता है अश्विन जडेजा की तिकड़ी से पार पाना बेहद मुश्किल था, और वैसा ही हुआ। बाद में एबर्ट ने कुछ लंबे लंबे हाथ दिखाए, हेजलवुड ने कुछ साथ दिया, और भारत की पुरानी कमजोरी उजागर हुई कि कुचलने बल्लेबाजों को आउट करने में पसीने आ जाते हैं भारतीय गेंदबाजों को। वही वक्त है, भारत 99 रन के अंतर से डीएलएस मेथड के सहारे ही सही अगर भारत विजयी घोषित किया। हाँ, 8वें विकेट के लिए 77 रन की साझेदारी हुई थी। अगर वो साझेदारी कम होती तो ये जीत का अंतर कुछ और हो सकता था, लेकिन 9 के लिए थी ना, 9वें विकेट के लिए 77 रन की पार्टनरशिप हुई। तो उससे ऐसा लगा कि कहीं भारत की जो पुरानी कमजोरी है वो सच में उजागर होती आई है, और वो मुझे लगता होती रहेगी इस पर, क्योंकि भारत शायद कोई ध्यान देता नहीं है। हालांकि जैसे 9वां विकेट गिरा वैसे 10वां विकेट फटाक से गिर गया, वो अलग बात है, लेकिन वो एक विकेट आखिर उसके लिए भारत को तरसना ही तो पड़ा। खैर, अश्विन पर सवाल बहुत दिनों से चल रहा है। समृद्ध जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि रामकिशन जी ने सारी बातें कह दी, एक सवाल डीएलएस सिस्टम को पकड़ के उन्होंने सब कुछ कह डाला जो उन्हें कहना था। तो अश्विन के बारे में क्या लगता है आपको? प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे वर्ल्ड कप में भारत में, अगर वर्ल्ड कप है तो? देखिए, होने इसलिए चाहिए, ठीक है, मानता हूँ अक्षर अगर फिट भी हो जाते हैं, बट क्या है कि यार अक्षर रन दे देते हैं, बैट से तो रन दे देते हैं 17-18, लेकिन जब बॉलिंग करते हैं ना तो 18 के 36-37 तो दे भी देते हैं। तो अश्विन, ऐसा नहीं कि अश्विन को कभी मार नहीं पड़ती है, पर यार अश्विन अक्षर से इसलिए ज्यादा बेटर है कि अगर प्रेशर में आपको 4-5 रन चाहिए हो 2-3 गेंदों में ना, तो अक्षर की तुलना में मैं मानता हूँ कि अश्विन जो है उस जगह पे काफी फिट बैठेंगे। तो अगर मुझसे आप मेरा सवाल पूछे तो इसका मतलब ये है कि प्लेइंग 11 में यार अश्विन और अक्षर में अश्विन को होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि वो बैटिंग भी कर सकते हैं, और अश्विन जडेजा का साथ साथ अगर मिलेगा तो गेंदबाजी अपनी अच्छी हो सकती है, इसलिए अश्विन। क्या भारत की 4 नंबर की समस्या की गुत्थी उलझ गई है या सुलझ गई है? क्या बोलेंगे समृद्ध जी? फिर रामकिशन जी आपके पास आऊंगा।
देखिए ऐसा है, पहली बात तो जो तीसरा वनडे होगा उसमें शायद आपके जो 2-3-4 नहीं है ये आ जाए, तो जब ये आ जाएंगे तो सूर्य कुमार यादव शायद मुश्किल है कि वो हों, और अय्यर हो सकते हैं, लेकिन अगर पांड्या भी आते हैं, विराट रोहित आते हैं, तो 2-3 प्लेयर आपके बाहर होंगे। तो फिर इस लिहाज से ये जवाब देना कि क्या 4 नंबर की गुत्थी सुलझ गई है, बात ये है कि जिनके विषय में हम सोच रहे हैं कि सुलझ गई है वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस बात पे निर्भर करेगा। और अगर खेलेंगे तो फिर मैं मानता हूँ कि 4 पे अय्यर और 5 पे राहुल, फिर मैं मानता हूँ कि सुलझ गई है, अगर खेलते हैं ये सब तो। रामकिशन जी आप बताएं। सवाल में काफी उलझने हैं, और क्यों, क्योंकि परिस्थितियां कुछ उस तरह की हैं। यदि कोहली, पांड्या और रोहित आते हैं तो मुझे लगता है भारत ने खुद अपने आप को कंफ्यूज कर लिया है। इसका कारण है 4 पे श्रेयस अय्यर को खिलाते हैं, 5 पे राहुल को खिलाते हैं, 6 पे पांड्या को खिलाते हैं, तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार और ईशान किशन को बाहर नहीं लग रहे हैं। शायद रोहित शर्मा को बात बचेगी नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है रोहित शर्मा, ईशान किशन और सूर्य में से किसी एक को जरूर प्लेइंग 11 में रखेंगे, और यदि प्लेइंग 11 में रखेंगे, क्या अय्यर की बनी चढ़ेगी, क्या राहुल की चढ़ेगी, और ऐसा भी हो सकता है, ये मेरा अनुमान है, शायद कल हार्दिक न खेले, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमें 2 ऑलराउंडर फिलहाल हमारे पास है, जडेजा और अश्विन। हार्दिक नहीं खेलेंगे तो ईशान किशन खेलेंगे या सूर्या खेलेंगे। मुझे लगता है ईशान किशन ही खेलेंगे, बेशक सूर्या ने अच्छा प्रदर्शन किया है, बट फिर भी मुझे लगता है ईशान किशन पे ज्यादा विश्वास जताएंगे रोहित शर्मा। और रही बात हार्दिक की, तो एक दुधारा तलवार है, यदि हार्दिक नहीं खेलते हैं तो ये भी नुकसानदायक है, क्यों, सीधे विश्व कप में ले जाएंगे, और उनका कॉन्फिडेंस कैसा हो ये कहना बड़ा मुश्किल है। यदि कॉन्फिडेंस जरा सा भी लो रहा तो आप ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ना ब्याज समेत आपको वापस लौटाएगा हार का हिसाब, तो ये जरूर आप लोग देखो। ये तो वर्ल्ड कप में अलग ऑस्ट्रेलिया लगती है, नहीं बायलैटरल सीरीज में वैसे भी हम ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया उतना खतरनाक होगा, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया विश्व कप में आएगा तो मैं कहता हूँ एक घायल चीते की तरह आएगा, एक घायल शेर की तरह आएगा, और वो वार करेगा तो अंतिम दम तक वार करेगा। याद रहे आपको, कमिंस ने इस मैच से आराम ले लिया था। हाँ, एक गलती ऑस्ट्रेलिया ने अवश्य की, ये मेरा अपना विचार है। यदि जॉनसन को इस मैच में ना खिला के, यदि जॉनसन को विश्व कप में खिलाया जाता तो मुझे लगता है ज्यादा फायदे का सौदा होता। जी हाँ, वो इसलिए कि भारत को या फिर किसी भी टीम को उनको देखने समझने का उतना मौका नहीं मिलता, और वो एक कहर बनकर टूट सकते थे। बहरहाल अब हमने क्रिकेट पर बहुत डिस्कशन कर लिया, खासकर भारत ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला पर। समरथ जी आपके पास कुछ था बताने के लिए, कहें। देखिए ऐसा है कि एशियन गेम में कल भारत और श्रीलंका के बीच में सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल के लिए फाइनल खेलेंगे। चमारी आटापट्टू श्रीलंका की कप्तान होंगी, और अपना शायद स्मृति या हरमन में से कोई होगा, कल हरमन आएंगी। अच्छा ठीक है, हरमनप्रीत खेलेंगी कल, तो वो कप्तानी करेंगी, और चमारी आटापट्टू श्रीलंका की करेंगी। और मैं एक खुशखबरी बता दूं कि ऑल इंडिया रेडियो पे 11:30 बजे से आप मैच का आंखों देखा हाल सुन पाएंगे। और जो इकबाल जी के फैंस हैं, वैसे तो हम सभी उनके फैंस हैं, यूट्यूब में उनसे अच्छा कोई कमेंट्री करता नहीं, तो आप अगर इकबाल जी को सुनना बहुत पसंद करते हैं तो कल ऑल इंडिया रेडियो पे मैच सुनिएगा, वो आपको आंखों देखा हाल सुना। रामकिशन जी आपके पास कुछ था? जी, कुछ मेरे पास भी कुछ खबरें हैं। वो दरअसल ये है, पहली बात आप सभी को पता होगा कि अगले 5 साल के लिए जो मैच भारत में होंगे उनके राइट, एक बार आपने इसकी चर्चा भी की थी, वाईकॉम इंडिया ने खरीद लिए हैं।
ये आपने भी चर्चा की थी, मैं इसको दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये बायलैटरल सीरीज चल रही है। तो जितने भी मैच होंगे विश्व कप को छोड़ के, तो सभी 5 साल तक मैच खेले जाएंगे। उनकी राइट्स वाईकॉम इंडिया ने स्टार को पछाड़ते हुए उन्होंने ये हासिल किया है। इसका अर्थ ये हुआ कि वाईकॉम इंडिया यानी ये जो मैच जीतते आ रहा है, ये मैच अब आप वहीं देख पाएंगे। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आजम जी आप क्लियर करें, यही अर्थ है ना इसका? हाँ बिल्कुल, स्पोर्ट्स 18 वायकॉम का चैनल है और जियो सिनेमा उसका पार्टनर है, तो जियो के साथ इनका टाई अप है, इसलिए आप ये मैचेस सिनिक प्लस सुपर पे आप ना देख पाए वो हो सकता है, लेकिन जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पर आप जरूर देख पाएंगे। हिंदी कमेंट्री अगर आती है मैचेस की, जैसा कि करार हुआ है बीसीसीआई का, तो वो हिंदी कमेंट्री आप सिनी प्लस सुपर पे ही देख सकते हैं, 226 चैनल नंबर है। बाकी अंग्रेजी कमेंट्री 293 अगर सिंपल चैनल देखना है, और HD 294 अगर आप एयरटेल के हैं तो। जी हाँ, तो मैं और बात करना चाहूँगा कि कुछ चीजें और हो रही हैं कि ऑल इंडिया रेडियो में फाइनल ये तो बता ही दिया है समृद्ध जी ने कि आएगा, और विश्व कप के भी मैच सारे आएंगे ऑल इंडिया रेडियो पे, लेकिन वो अलग मसला है कि रेडियो पे कितने आते हैं और जो न्यूज AIR ऐप है वहाँ पे कितने आते हैं, ये कहना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी। नहीं, रेडियो पे भारत के आएंगे सारे चैनलों पे, उसमें कहने वाली बात ही नहीं। हाँ, और बाकी जो मैचेज हैं वो लोकल रेडियो स्टेशन पे और भी वो आएंगे। वो न्यूज ऑन AIR ऐप पे भी आप सुन सकते हैं। और कुछ बातें हैं जिनके बारे में आपको बताना जरूरी मैं समझता हूँ। वो ये कि जो 19वें एशियाई खेल झांगझू शहर में चीन में चल रहे हैं, उसमें भारत ने अब तक 3 मेडल जीत लिए थे, जिनमें एक रोइंग में मेडल आया था और 2 मेडल आपके निशानेबाजी में आए थे। और खबर है कि इस बार शतरंज को भी एशियाई खेलों में जगह दी गई है, जो काफी समय बाद ऐसा हुआ है। ये बहुत अच्छी खबर है, एशियाई खेलों में जगह दी गई है। शतरंज नाम बहुत दिन से छिपा था, तो मैं बहुत खुश हूँ कि शतरंज को। और कुछ खबरें हैं वो ये है, यदि हम उनकी तरफ जाएं तो कल तो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल के बीच जंग होगी भारत श्रीलंका के बीच। महिला क्रिकेट में एशियाई खेलों में ये होना है, तो एक पदक आप पक्का मानिए, यदि गोल्ड मिले तो सोने पर सुहागा, नहीं तो सिल्वर तो मिलना ही है। वहीं पे पुरुष क्रिकेट जो होगा वो एशियाई खेलों में वो 3 अक्टूबर से खेला जाएगा, मतलब 27 से खेला जाएगा यूँ तो, लेकिन क्वार्टर फाइनल में जो भारत की चुनौती होगी वो 3 अक्टूबर को होगी। वैसे 27 तारीख सुबह 6:30 बजे से ये मेंस के जो मैचेस हैं वो खेले जाएंगे, जिनको 3 ग्रुपों में बांटा गया है, और चौथे ग्रुप में स्वयं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश है। तो ये सारी खबरें हैं। मुझे लगता है अब काफी चीजें इंक्लूड हो गई। एक बात बताता चलूं, वो ये मैं आपसे ऑफ एयर एक बार चर्चा कर रहा था, हमने हालांकि ऑन एयर भी चर्चा की थी ब्रॉडकास्टिंग को लेकर। हॉटस्टार की अब जो वैल्यू है ना, घटती इसलिए जा रही है क्योंकि जियो सिनेमा ने क्या किया, जो हॉटस्टार का डायरेक्टर था पिछले 5-7 सालों से, जियो सिनेमा ने उसके डबल पैसे में जो हॉटस्टार देता था उन्हें, उसने उसको खरीद लिया इन द सेंस अपॉइंट कर लिया या फिर चुन लिया, कुछ भी आप कह लीजिए। और वो वही कर रहे हैं जो वो हॉटस्टार में करते थे, आकाश चोपड़ा को साथ ले गए। एक जमाना ऐसा आ जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप जतिन सप्रू से लेके सब वहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत दिमाग है उस बंदे के पास, बहुत। जब तक हॉटस्टार के साथ डिज्नी नहीं जुड़ा हुआ था, डिज्नी प्लस, तब तक हॉटस्टार ने बहुत बेहतरीन काम किया। डिज्नी प्लस के आ जाने के बाद, क्योंकि डिज्नी प्लस की भी उसको सुननी पड़ती थी डायरेक्टर को, और वो सुनना चाहता नहीं था, इसलिए ये चीजें ऐसी हुई। और अब आप देखें हॉटस्टार का
रेट ऑफ सब्सक्राइबर्स या फिर रेट ऑफ व्यूअर्स बहुत गिरता चला जा रहा है, क्योंकि जियो सिनेमा सब कुछ फ्री दे रहा है और हॉटस्टार अभी भी पैसे मांग रहा है। हालांकि विश्व कप हॉटस्टार ने अपनी साख बचाने के लिए फ्री दिखाने का फैसला जरूर किया है, लेकिन इससे मुझे नहीं लगता है। हाँ, अभ्यास भी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि इससे मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा रिवाइव करेगा हॉटस्टार। खैर, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है, पुष्टि नहीं कर सकता इस बात की, लेकिन खबर है, कुछ मेरे जानकार हैं जो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते हैं, उनके हवाले से खबर है। एशियन खेल को लेकर या गेम्स को लेकर, माफ करेगा, हिंदी शब्दों के साथ अंग्रेजी का मिश्रण करना ठीक नहीं है। तो एशियन खेल को लेकर एक डेस्क बना हुआ है ऑल इंडिया रेडियो में, और उसमें ऐसा फैसला हुआ है शायद कि जो भारतीय क्रिकेट मैचेस जो होंगे, भारतीय टीम के क्रिकेट मैचेस, वो कवर किए जाएंगे। ऐसी संभावनाएं हैं। अगर पूरा नहीं तो फाइनल जरूर किया जाएगा, जिस तरह से वुमेन्स का किया जा रहा है वैसे ही किया जाएगा। तो ये एक और खबर थी। खैर, मुझे लगता है अभी फिलहाल हमने बहुत फाइनल वुमेन्स का वहां से कहाँ किया जाएगा, स्टेडियम थोड़ी हो रहा है, ये तो इकबाल जी दिल्ली से करेंगे। हाँ, तो वही होगा, यहाँ भी दिल्ली से ही होगा। डेस्क बना हुआ है दिल्ली में, जो ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिस है वहाँ पे। खैर, आप लोग, लेकिन सारे मैच आएंगे यार वर्ल्ड कप। हाँ, ऐसा सुनने में आया है। वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स सारे देंगे हम, खास करके क्रिकेट, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया है इन लोगों ने पिछले कई महीनों में। हालांकि बहुत सारी अनियमितताएं भी हैं, इस पर कभी और बात करेंगे, क्योंकि अब आप लोग उस पर अपनी अपनी कंप्लेंट्स या फिर मेल्स डाल सकते हैं डीजी को, आकाशवाणी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको, ताकि कमेंट्री स्टेडियम से होने के चांसेस हों। इस विषय में आज थोड़ी मोड़ी बातचीत हुई थी, और इस पर अमल भी करने का प्रयास करेंगे हम लोग, लिखने की कोशिश करेंगे। आप भी अपने लेवल पे लिखिए, जिससे कमेंट्री का वो दौर लौटे जो अभी तक हुआ करता था। खैर, रामकृष्ण जी वाइंड अप करें। नहीं यार, एक बात बताओ छोटी सी, सुनो। क्यों ये जो जैसे जियो सिनेमा वगैरह पे मैच आ रहे हैं, ठीक है, हॉटस्टार गिर गया, हॉटस्टार गिरता जा रहा है, ठीक है, लेकिन यार ये बताओ कि क्या नहीं लगता कि जियो मतलब डाटा का भी इशू, और मतलब हॉटस्टार में मोबाइल ज्यादा सेफ है जियो सिनेमा से? हाँ, और मोबाइल हॉटस्टार ऐसा कुछ नहीं है, डाटा उसमें भी लगता है। मुझे लगता है हाँ, डाटा के मायने में बेशक ज्यादा खपत होती है डाटा की, मैं बिल्कुल मानता हूँ। अब फोन भी खूब गर्म पड़ता है यार जियो सिनेमा, बैटरी बहुत जल्दी खत्म होती है। बट एक चीज है, नहीं, ये तो फोन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फोन कितना पुराना है, कितना नया है ना, तो ये तो अलग मसला है। बट उसमें खास कोई वो नहीं है, मुझे लगता है कि अच्छा, एक चीज मैंने और सुनी है, यदि आजम जी आपको पता हो तो क्लियर करना, वो ये कि जब हॉटस्टार या जब स्टार डूब जाएगा, तो मैंने सुना है कि जियो नहीं, वाईकॉम 18 और इनकी एक डील होने वाली है कि शायद दोनों आपस में मर्ज हो जाए। तो हाँ, फिर आप जी और सोनी का भी मर्जर देखेंगे, क्योंकि उनकी भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, सोनी टीवी की। तो जी और सोनी का भी मर्जर आप देखेंगे, क्योंकि जी भी जियो के हाथ में लगभग जा ही रहा है। तो वहाँ आप जी और सोनी का मर्जर देखेंगे। फिर आप करेंगे क्या, फिर जी टीवी पर भी आप मैचेस वगैरह देख सकते हैं। तो ये बहुत कुछ ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में चल रहा है। अब देखते हैं कहाँ से क्या निकल के आता है। और एक न्यूज़ अंत में बताना चाहूँगा, वो जो भी एशियाई खेल है, इनका आनंद आप सोनी नेटवर्क पे बिल्कुल। हाँ, वो कमेंट्री वाला भी सोनी पे ही है। बिल्कुल, वो हिंदी कमेंट्री भी देते हैं वहाँ पे। जी, जो क्रिकेट पे हो तो आप सोनी में 10-3 अपने रिमोट पे टाइप करें और आप हिंदी कमेंट्री का मजा लें सोनी 10-3 और सोनी 10-3 HD पर। और बाकी और भी खेलों के लिए आप सोनी 10-5 सोनी को आप याद कर सकते हैं। सोनी नेटवर्क आप लगाएं, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क लगाएंगे और सभी एशियाई खेलों का लाइव प्रसारण होता है। यहाँ भी महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया, नाम रख के सोनी। मुझे लगता है ये में अब काफी चर्चाएं हो चुकी हैं, तो अब हम सबको आज्ञा दीजिए। आप लोग अनुमान लगाओ ना कि कल गोल्ड आ रहा है या सिल्वर आ रहा है, इसके कितने परसेंटेज चांस है? मुझे लगता है गोल्ड। 80% चांस है गोल्ड आ रहा है। कितने परसेंट रामकिशन जी? 80%।
80%। और आपकी? मैं 70-30। 70-30। मैं 90-10। 90-10 गोल्ड आ रहा है। तीनों की राय एक ही है। और मेरा मुझे 90-10 मुझे लगता है अब इस कार्यक्रम को यहीं हमें वाइंड अप करना चाहिए। तो हम सबको दीजिए आज्ञा, फिर अगले अंक में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शब बखैर।